नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ फॉर ब्लैक बॉडी। आपको पता होगा ब्लैक बॉडी के लिए स्टीफन लॉ हम लोग जनरली पढ़ते हैं। तो एग्जैक्टली स्टीफन लॉ जो है वो एग्जैक्टली इसकी डेफिनेशन, एक स्टेटमेंट क्या होता है तो फर्स्ट देखते देखो। द रेट ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएट एनर्जी बाय यूनिट एरिया ऑफ ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी, यानी कि जो भी एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी होता है उसके यूनिट के एरिया मतलब किसी भी एक स्मॉल यूनिट एरिया में से जो एनर्जी रेडिएट होती है, ठीक है ना, रेडिएशन एनर्जी, जो एनर्जी रेडिएट होती है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। वो जो रेडिएट एनर्जी होती है वो एग्जैक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसकी है, फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी कि अगर ये ई कैपिटल ई अगर ब्लैक बॉडी की यूनिट एरिया से अगर एनर्जी रेडिएट हो रही है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी की पावर 4 के, और यहां पर जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लगेगा वो यहां पर ये सिग्मा लगेगा, और ये एग्जैक्टली स्टीफन कांस्टेंट कहलाता है, जिसकी वैल्यू एग्जैक्टली 5.67 × 10⁻⁸ वॉट पर मीटर स्क्वायर, और ये केल्विन की पावर 4, ये एग्जैक्टली इसकी यूनिट होती है। तो एग्जैक्टली हम इसी लॉ का डेरिवेशन करेंगे, जबकि ये लॉ एग्जैक्टली स्टेटमेंट दिया है, पर इसका डेरिवेशन किस प्रकार होता है एग्जैक्टली हम आज के इस लेक्चर में इसका जो डेरिवेशन करेंगे वो एक थर्मोडायनेमिक वे से करेंगे, ठीक है। यानी कि बोल्ट्जमैन प्रूफ स्टीफन लॉ ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक, यानी कि थर्मोडायनेमिक के बेसिस पे उन्होंने क्या स्टीफन लॉ को प्रूव किया। बी डॉट बी यानी ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एग्जैक्ट प्रेशर। देखो सिंपल सी बात है कि ब्लैक बॉडी के अंदर जो रेडिएशन जो होती हैं वो एग्जीट करती है, ब्लैक बॉडी की जो वॉल दीवार के ऊपर क्या करती है, प्रेशर एग्जीट करती है। देखो मेन पॉइंट है आपका कि रेडिएशन, जिसे हम कई बार रेडिएशन प्रेशर भी कहते हैं, ठीक है। सिमिलरली इसी प्रकार टू ए गैस, जिस प्रकार कोई भी गैस एक वेसल के अंदर जो उसकी दीवार के ऊपर प्रेशर एग्जीट करती है, उसी प्रकार रेडिएशन क्या करती है, ब्लैक बॉडी की दीवार के ऊपर क्या करती है, प्रेशर एग्जीट करती है, यानी प्रेशर लगाती है उसके ऊपर। सो दैट इसीलिए thermodynamic relation are also applicable to the heat radiation, यानी जिस प्रकार थर्मोडायनेमिक्स में हीट के लिए अपन जो थर्मोडायनेमिक नियम लगाते हैं हम लोग, वही नियम किसके लिए लग सकते हैं, रेडिएशन के लिए लग सकते हैं, किसके लिए, ब्लैक बॉडी के अंदर। तो वो रिलेशन किस प्रकार होंगे, तो देखो सिंपली एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि ब्लैक बॉडी को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो सिंपल देखो टोटल एनर्जी चाहिए हम लोगों की, कितनी एनर्जी है ब्लैक बॉडी के अंदर, ठीक है। दूसरा क्या है, ब्लैक बॉडी में कितना प्रेशर लग रहा है रेडिएशन का, तो प्रेशर चाहिए हमें। ब्लैक बॉडी का वॉल्यूम कितना है, Hg2 चाहिए, और ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर कितना है, यानी कि वी हैव QVPT, यानी Q यानी कि क्या होगा, टोटल एनर्जी होगा आपका, V वॉल्यूम होगा, P प्रेशर और T टेम्परेचर। यानी कि हमें एक ऐसा थर्मोडायनेमिक रिलेशन चाहिए जिसके अंदर ये सारी क्वांटिटीज हो। हालांकि थर्मोडायनेमिक बहुत सारे रिलेशंस होते हैं हमारे, लेकिन हमें वही रिलेशन चाहिए जिसके अंदर ये सारी क्वांटिटी हो। तो देखो मैंने उसमें से एक क्लासिफाई जो किया, मैंने ये थर्मोडायनेमिक रिलेशन काम में लिया, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा V at constant temperature T is equal to T constant delta P upon delta T at a constant volume। ये थर्मोडायनेमिक रिलेशन मैंने काम में लिए। अब देखो एग्जैक्टली क्या होगा, एक तो हम थर्मोडायनेमिक रिलेशन काम में लेंगे, दूसरा हम एक थर्मोडायनेमिक नियम और काम में लेंगे, जिसे हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। तो वो क्या होता है, डेल्टा Q is equal to डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। यहाँ डेल्टा Q होता है टोटल एनर्जी में चेंज होता है, डेल्टा U क्या होता है, U एग्जैक्टली इंटरनल एनर्जी को इंडिकेट करता है, क्लियर हो गया आपका। और P डेल्टा V ये सिंपल ही हमें ऑलरेडी थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ रखे हैं, ठीक है। अब देखो इस नियम का और इस नियम का, दोनों नियम को कंबाइंड करके मैं लिखता हूं, ठीक है, इस नियम का यूज मैं इस नियम में करता हूं। तो देखो यहाँ डेल्टा Q है और यहाँ से डेल्टा Q की वैल्यू क्या आएगी मेरी, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, वो एग्जैक्ट वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी है, ठीक है, और मेरा ये डेल्टा V है, ठीक है, और बाकी ये सेम है। तो एग्जैक्ट ये वैल्यू तो मुझे नया रिलेशन मिला। अब देखो इस रिलेशन को मैं आगे फर्दर सॉल्व कर सकता हूँ। देखो सिंपल है, देखो यहाँ से ये डेल्टा U अपॉन डेल्टा V हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा डेल्टा U अपॉन डेल्टा V हो जाएगा, क्लियर हुआ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर T हो जाएगा, क्लियर हुआ आपका। और देखो यहाँ से डेल्टा V और डेल्टा V कैंसिल हो जाएगा, और आपका क्या जाएगा, प्लस में आपका P आ जाएगा, प्लस आपका P हो जाएगा, ठीक है। और इक्वल टू आपका क्या होगा, इक्वल आपका यहाँ पे T वैसा का वैसा रहेगा, यानी कि T वैसा का वैसा रहेगा, और डेल्टा P अपॉन आपका डेल्टा P अपॉन आपका डेल्टा T हो जाएगा, क्लियर हुआ, और यहाँ से आपका डेल्टा V हो जाएगा। अब देखो सिमिलरली इसको मैं कैसे लिखता हूं, इस प्रेशर को मैं इधर भेज दूंगा, इधर भी क्या है प्रेशर की क्वांटिटी है इसलिए, तो यहां से क्या होगा
डेल्टा यू, ठीक है, आपका अपॉन डेल्टा वी अपॉन आपका कांस्टेंट टी इज इक्वल टू आपका टी और आपका डेल्टा पी आपका अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट वी माइनस आपका प्रेशर पी। ये एग्जैक्टली हमारा फॉर्मूला बनेगा। अब देखो एग्जैक्टली ब्लैक बॉडी रेडिएशन को हमेशा अंडरस्टैंड करने के लिए, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व को हमेशा अंडरस्टैंड करने के लिए हम वाई एक्सिस पर हमेशा एनर्जी डेंसिटी का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे किसका यूज किया गया, यहाँ पे तो टोटल एनर्जी रेडिएशन यूज किया गया। तो एग्जैक्टली हम क्या करेंगे, उसे सॉल्व करने के लिए हम पहले एनर्जी डेंसिटी का रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। किसके अंदर, आपकी टोटल इंटरनल एनर्जी के अंदर। तो देखो यहाँ पर देखो एनर्जी डेंसिटी, देखो ये स्मॉल यू है, क्लियर ना। आप इस कैपिटल यू से कंफ्यूज मत होना, ये एग्जैक्टली आपका स्मॉल यू है, इनकी से इंडिकेट करता है इंटरनल एनर्जी को। वो हमेशा किसके बराबर होती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि ब्लैक बॉडी की जो इंटरनल एनर्जी होती है पर यूनिट वॉल्यूम होता है, वो एग्जैक्ट किसके बराबर होती है, आपके एनर्जी डेंसिटी के बराबर होती है। तो यानी कि गिवन फॉर्मूला से देखो डेंसिटी हमेशा पर यूनिट वॉल्यूम ही होती है हमेशा। अगर वो मास डेंसिटी तो क्या होगा, m अपॉन v होगा, ठीक है। म्यू इज इक्वल टू आपका इंटरनल एनर्जी आपका कैपिटल U होगा अपॉन आपका पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर हो गया आपका, ये आपका फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। जो आपकी एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू कैपिटल U एनर्जी टोटल एनर्जी अपॉन V वॉल्यूम। यहां से देखो एग्जैक्टली हम इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हैं। कैपिटल U इज इक्वल टू क्या होगा, देखो आपका ये यहां पर गुणा हो जाएगा स्मॉल u और आपका डॉट आपका v हो जाएगा। क्लियर हो आपका, ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका। सिमिलरली इस फॉर्मूले में हम एक चेंज और कर सकते हैं। वो चेंज क्यों करेंगे, क्योंकि देखो हमें ये क्या चाहिए, हमें डेल्टा u अपॉन डेल्टा v चाहिए एट कांस्टेंट टेंपरेचर T। तो हम क्या करेंगे, एनर्जी डेंसिटी को किसी कांस्टेंट टेंपरेचर पे ले लेंगे, T पे ले लेंगे, और क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, v के रिस्पेक्ट में। तो यानी कि यहां से क्या होगा, देखो यहां से होगा आपका डेल्टा आपका u अपॉन आपका डेल्टा v एट कांस्टेंट टेंपरेचर T इज इक्वल टू आपका होगा चाहे केवल स्मॉल यानी कि एनर्जी डेंसिटी। ये एग्जैक्टली हमें रिलेशन फाइंड आउट होगा यहां से, ठीक है। अब इस रिलेशन को हम एग्जैक्टली यहां पर यूज करेंगे। सिमिलर देखो इस रिलेशन को सॉल्व करने के लिए हमें एग्जैक्टली P प्रेशर और चाहिए। और देखो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अंदर प्रेशर एग्जैक्टली कौन सा होता है, रेडिएशन प्रेशर होता है। तो देखो यहां मैंने क्या लिखा है, प्रेशर एग्जैक्ट बाय रेडिएशन, यानी कि रेडिएशन द्वारा ब्लैक बॉडी की जो वॉल है, दीवार है, वहां जो प्रेशर एग्जैक्ट किया जाएगा क्या होगा, एग्जैक्टली P इक्वल टू म्यू अपॉन 3, ठीक है। एग्जैक्टली मैंने इसका डेरिवेशन नहीं किया, एग्जैक्टली मैंने इसको डायरेक्टली यूज किया कि ये इतना होता है, यानी कि ये क्या होती है आपकी एनर्जी डेंसिटी होती है, ये अपॉन 3 होता है। तो देखो दोनों क्वांटिटी का इसके अंदर हम अगर यूज करेंगे अगर, तो देखो क्या होगा, इसकी जगह हम यहाँ पर केवल यू रख सकते हैं, यानी कि आपका म्यू हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू आपका क्या होगा, देखो यहाँ पर आपका टी ऐसा कैसा रहेगा आपका, ठीक है। और देखो यहाँ पर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी है, तो पी की वैल्यू क्या आपका म्यू अपॉन 3, देखो 3 आपका कांस्टेंट है, 3 बाहर आ जाएगा, और आपका डेल्टा आपका स्मॉल म्यू आपका अपॉन डेल्टा आपका टी, और ये किसी भी वॉल्यूम पर हो जाएगा, माइनस आपका म्यू अपॉन आपका 3 हो जाएगा। क्लियर हो आपको, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली इस फॉर्मूले में इजीली चेंज और कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, तो एग्जैक्टली हम मैं लिख देता हूं यहां पर, इसको मैं इधर लिख सकता हूं, ठीक है। देखो यहां क्या होगा, देखो म्यू प्लस आपका म्यू अपॉन आपका 3 और आपका इक्वल टू आपका क्या होगा टी अपॉन आपका 3 और आपका ये म्यू अपॉन आपका डेल्टा टी। ये एग्जैक्टली मेरा फॉर्मूला वहां पे ड्राइव होगा। अब देखो इसका मतलब क्या होगा, देखो u प्लस म्यू अपॉन 3 क्या होगा, एग्जैक्टली 4 म्यू अपॉन 3 होगा, यानी ये हो जाएगा आपका 4 म्यू अपॉन आपका 3 हो जाएगा। क्लियर हुआ। और देखो यहाँ पर क्या होगा, t बाई 3 हो जाएगा एग्जैक्टली आपका, ठीक है, ये हो जाएगा t बाई आपका 3 हो जाएगा, और आपका यहाँ से हो जाएगा डेल्टा म्यू अपॉन आपका डेल्टा आपका t। क्लियर हो गया। अब देखो एग्जैक्टली इस फॉर्मूले में एक चेंज और कर सकता हूं, देखो यहाँ डेल्टा म्यू है और ये आपका म्यू है, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं डेल्टा म्यू अपॉन आपका म्यू और इज इक्वल टू आपका ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और आपका डेल्टा टी अपॉन आपका टी। ये एग्जैक्टली मैं फॉर्मूला वन लिखता हूं और ये आपका 4 जो होगा वो टी के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, इनकी मैं यहाँ पर 4 और लिख देता हूँ, ठीक है। ये एग्जैक्टली इस प्रकार आपका फॉर्मूला लिखा जाएगा। अब देखो एग्जैक्टली मैं दोनों तरफ क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा, ठीक है, दोनों क्या करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा। तो इनका इंटीग्रेशन एग्जैक्टली क्या होगा, देखो यहां में इंटीग्रेट करूंगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका log आपका और म्यू हो जाएगा। क्लियर होगा, ये इंटीग्रेशन होगा इसका, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा आपका, इसका इंटीग्रेशन होगा आपका 4 कांस्टेंट रहेगा बाहर और यहां हो जाएगा आपका log आपका और वो कैपिटल T
और प्लस आपका कोई भी आपका कांस्टेंट सी मान लेता हूं, ठीक है, क्लियर हो गया। और देखो अगर आप ज्यादा करना चाहो तो कांस्टेंट सी जो है आपका, इसको मैं कोई भी log a मान लेता हूं, ठीक है, मेरी सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं करता हूं, देखो यहाँ से क्या होगा आपका log आपका म्यू, ठीक है, और बराबर आपका 4 log, ठीक है, और आपका t और प्लस आपका log होगा वो 1 हो जाएगा, क्लियर हो गया, ठीक है। इस प्रकार लिख सकता हूं मैं। अब देखो इस चीज को देखो एग्जैक्टली, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो यहाँ से कि log आपका म्यू इज इक्वल टू, ये देखो ये 4 होगा वो इसके ऊपर चला जाएगा, t की पावर 4 भी जा सकता है, और ये दोनों log क्या होगा एग्जैक्टली log में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा log आपका, ठीक है, t की पावर 4 और आपका डॉट आपका a, ये एग्जैक्टली इस प्रकार रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और सिमिलर देखो कि इसको मैं एग्जैक्टली एक और लिख सकता हूं, तो उसको मैं कि log और log क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ क्या जाएगा आपका केवल म्यू आ जाएगा, म्यू इज इक्वल टू आपका a और आपका t की पावर आपका एग्जैक्टली क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। ये एग्जैक्टली मेरा फॉर्मूला आएगा, और दोनों क्या होगा एनर्जी डेंसिटी में और टी में मेरा रिलेशन होगा। लेकिन मुझे रिलेशन किसमें निकालना है, मुझे एग्जैक्ट रिलेशन टोटल एनर्जी डेंसिटी में निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, देखो यहां देखो देखो मैंने क्या लिखा है कि टोटल रेट ऑफ इमिशन पर यूनिट एरिया ऑफ ब्लैक बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू एनर्जी डेंसिटी, यानी कि ये नियम कहता है कि जो टोटल एनर्जी रेडिएशन जो इमिट होती है पर यूनिट एरिया किसी ब्लैक बॉडी से, वो हमेशा प्रोपोर्शनल होती है किसके, हमेशा एनर्जी डेंसिटी के। यानी कि इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारा कैपिटल E वो प्रोपोर्शनल किसके होगा, आपके म्यू के प्रोपोर्शनल होगा, और एग्जैक्टली जो यहां से जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, बस c/4 आपका कांस्टेंट होगा, और आपका म्यू लगेगा। और म्यू की वैल्यू हम कहां से लेके आएंगे, म्यू की वैल्यू एक्चुअली हम यहां से लेके आएंगे। तो एक्चुअली इस म्यू की वैल्यू को अगर मैं पुट करता हूं, अगर मेरे पास क्या आएगा, देखो मेरे पास आएगा E इज इक्वल टू आपका c/4 और डॉट आपका जो है वो a और आपका t की पावर आपका 4, एग्जैक्ट इस प्रकार लिखा जाएगा। अब देखो ये पूरा जो पोर्शन है ना आपका, ये एग्जैक्टली सारा कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है और 4 भी कांस्टेंट है। तो एग्जैक्टली देखो ये क्या हो जाएगा, देखो यहां से ये हो जाएगा, यहां से E इज इक्वल टू आपका वो हो जाएगा आपका सिग्मा और आपका t की पावर 4, क्लियर हो गया। और यहाँ पे जो है वो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा आपका c/4 और आपका a, ठीक है। ये एग्जैक्ट जो नियम है एनर्जी रेडिएशन का, वो एग्जैक्टली हमारे स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम से मैच कर रहा है। तो एग्जैक्टली हमने आज पूरे इस रिलेशन में थर्मोडायनेमिक वे से हमने क्या किया, स्टीफन के नियम को वेरीफाई किया। थैंक यू।